संसद भवन का आखिरी दिन है जी। उसमें उससे निकलकर नए संसद भवन जाया जाएगा। मोदी जी भावुक हो गए। उसी सदन के अंदर तो किसान 700 किसान ही मरे थे जो बगल में थे और एक आंसू नहीं बहाया था उन्होंने 2 मिनट का। ड्रामा के सिवा कुछ नहीं। अब तो नए में जाके बोलेंगे भाई मोदी जी। नए में बोलने का मौका मिलेगा जब तो। पलटू राम को मौका नहीं मिल रहा है इस बार। पलटू राम नहीं आ रहा इस बार। पलटू राम कौन है? अरे पलटू राम जो बैठा है देश में मतलब पलटू राम का परिभाषा बता रहे हो ना? हाँ जी ठीक है। तो हाँ बताइए। मैं पहला हो गया। दूसरा तो न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है। अरे बुरा तो वही है इसकी नीयत बुरी है। भावुक हो गए उससे सदन से। तो क्या करे? सदन से भावुक हो गए। प्याज लगा के आए थे आंखों में, वो भावुक नहीं हुए, उससे क्या आंसू थे? जो मीडिया पैरों में घुंघरू बजा के और मुजरा करे सरकार के सामने, उसे क्या मोदी ने गोदी ने कहूं तो क्या कहूं? पुरानी को छोड़ के भावुक हुए हैं, नई को जाना चाहते हैं। उसका उद्घाटन ऐसे समय पे हुआ है जिस समय पे देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हवा निकल रही थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैब। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में हूं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किसान हैं। और आज का जो मुद्दा लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, संसद भवन का आखिरी दिन और मोदी जी भावुक हो गए। हम किसानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये भावुक होना, रोने लगना, ये किसान इसको किस तरीके से देखते हैं। क्या हाल है? ठीक, मेरा विजेंद्र सिंह नाम है। ऐसा है, मोदी जो भी करते हैं वो वोट के लिए करते हैं। आज भी भावुक हुए वोट के लिए, लेकिन वो जो पुराना संसद था, ऐसे समय पे पहले जरूरत नहीं थी बनाने की, अब देश की आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐसी भी थी। 3 काले कानून लट्ठ के बल पे पास कराए गए बिना विश्वास में लिए विपक्ष के बहिष्कार के बाद 3 काले कानून पास कराए गए। उनकी वापसी को 756 किसानों हमारे शहीद हुए दिल्ली बॉर्डरों पर। और तमाम उसके लिए भी भावुक होना चाहिए था। उसको भावुक होना चाहिए था। और कम से कम और लेबर एक्ट, जब कोरोना काल आया तो सबसे ज़्यादा मार मजदूर पे पड़ी थी। लेबर एक्ट भी उन्होंने उसी संसद कानून से उस समय निलंबित किया था। तो मोदी जी जो करते हैं वो वोट के लिए करते हैं। उनका भावुक वाले से नए में जाएंगे, वहां पर सत्र चलेगा। ये घड़ियाली आंसू है उनका, आपने देखा नहीं है? वो जब भी रोते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है। अब उनके सारे मुद्दे, वो चीजें तो खत्म हो गई, विकास वाली बात खत्म हो गई। अब उन्हें रो के वो दिखाना चाहते हैं जैसे हिंदुत्व का ले आए मुद्दा, इस तरह का ले आए। अब भावुक करना चाहते हैं पूरे देश को। मोदी जी बोले एक ओर से अटल जी की सरकार गिर गई थी, यही सदन है, यही संसद भवन है। तो वही तो उसी सदन के अंदर तो किसान 700 किसान ही मरे थे जो बगल में थे और एक आंसू नहीं बहाया था उन्होंने, 2 मिनट का मौन नहीं रखा था। वही है, हमें भी याद है उस संसद का जिसका वो रोना रो रहे हैं, अटल जी की सरकार गिर गई थी। यादें किसानों की भी जुड़ी हुई है, जो 70% देश का प्रतिनिधित्व करता है किसान। उसके लिए एक आंसू नहीं गिरा उनका, एक शब्द नहीं बोला। वही पार्टी के अपने नेता के लिए उन्होंने बोल दिया कि वहां पे सरकार गिरी थी। सरकार से शुरुआत और सरकार पे ही खत्म होती है उनकी सारी कहानी। पुराने से नए में जाएंगे, क्या लगता है मोदी जी वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? नहीं, अब मुश्किल है, इस बार मुश्किल है मोदी जी का। आपने देख नहीं रहे, अगर मोदी जी बढ़िया काम कर रहे होते तो आप देख रहे हो भीड़ कितनी है यहाँ पे, जगह भी नहीं मिल रही इतने बड़े उस पार्क में। तो ये रोष ही तो है किसानों का। वोट किसानों से ही तो चाहिए, किसान ही तो वोट देंगे और कहां से वोट लाएंगे? लेकिन आज वाकई में भावुक होने का पल है, क्योंकि आज पुराने संसद भवन को छोड़कर नए में सत्र शुरू होगा। तो भावुक होने का तो इमारत बदलने से क्या हो जाएगा? क्या नियत बदल जाएगी सरकार की? नियत तो वही रहेगी ना जो बुरी नियत है पहले से। नए में जाके क्या वो अपना वो कवर जो उनका है, झूठा है, मुखौटा है, वो उतार देंगे जाके? ऐसा करेंगे? भैया आपने देखा होगा आज संसद भवन का आखिरी दिन है, उससे निकलकर नए संसद भवन जाया जाएगा। मोदी जी भावुक हो गए, बता रहे एक वोट से अटल जी की सरकार इसी में गिरी। और अटैक जो पार्लियामेंट पे हुआ था, सब कुछ याद करके मोदी जी भावुक हो गए। क्या कहना चाहोगे? भावुक नहीं, ड्रामा है। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन मेरे देश की वो बेटियां जो विदेशों में झंडा लहराती हैं, जो देश को मेडल लाती हैं, उनको किस तरह से घसीटा जा रहा था जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था। अरे आज मोदी जी भावुक हो गए, इसके बारे में बताइए। भावुक केवल ड्रामा है, केवल ड्रामा के सिवा कुछ नहीं। अब तो नए में जाके बोलेंगे भाई मोदी जी। नए में बोलने का मौका मिलेगा जब तो। वो समय गया भैया उनका भी। नए में मौका नहीं मिलने वाला। आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं कि पिछले उसमें भी मैं आया था और आज भी यहाँ मौजूद हूँ।
पिछले वर्ष से यहाँ किसानों की संख्या कम से कम 20 गुना है, 20 गुना। मोदी जी बोले थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, उसी पार्लियामेंट से बोले थे जहां पर आज भावुक हुए हैं। जिस पे भावुक हुए हैं उसी में बैठ के तो देश को बेच दिया, इसलिए तो भावुक हैं कि इसमें बैठ के तो मैंने देश को बेच दिया और अगली बारी में मौका नहीं लगेगा, अगली वाले मौका ही नहीं मिलेगा। बचाई कुछ सारे तो रेल वेल सारी तो बेच दी, अब आगे क्या बेचेंगे अगले में जाके? इन्हें को तो महोदय जी अभी आपने कहा था कि मोदी जी भावुक हुए और अटल जी को याद कर रहे थे। एक वोट से जब खत्म हुए थे, जब कहाँ चले गए थे भावुक होने वाले? अटल जी ने बीजेपी का वो किया था उद्घाटन, उनके पोस्टर पर बैनर पर देखा अटल जी का फोटो। ये सब ड्रामा है। भावुक होते हैं किसान, किसान रो रहा है आज, वो झूठे आंसू रो रहे हैं। मोदी जी किसान रो रहा है, जवान रो रहा है, जवान को 4 साल के लिए वो कर दिया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बेचने को रहा क्या देश के अंदर? उसी सदन से पास हुआ है, मतलब आपका कहना? उसी सदन से भी हुआ, आगे वाले सदन में उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। अगर भावुक होना था, अगर भावुक होना था, देश के जवान तो शहीद होने लग रहे और ये जश्न मना रहे। इनका एक मिनट, इनका कोई सगा जाकत भी है वहाँ फौज में, और भेज के तो देखो। नहीं मोदी जी आज सदन का आखिरी दिन है तो थोड़ा से अरे इस गार्डन में तो दूसरे में जहाँ पंचायत करी कुछ पता जाएगी इस बात है भाई। इस गार्डन में पहले इस गार्डन में करते पंचायत, ये फिर दूसरे में जाकर भाव घोड़ा के रहेगा, मतलब उसमें। अरे पलटू राम को मौका नहीं मिल रहा है इस बार। पलटू राम नहीं आ रहा इस बार। पलटू राम कौन है? अरे पलटू राम जो बैठा है देश में गद्दी पे, वो पलटू राम कौन है भैया? पलटू राम पलट गया। में फर्क है। जब 2017 का चुनाव लड़ा था, देश का सबसे बड़ा झूठा आदमी, जी, पलटू राम वो हैं, आप याद करिए। याद करेंगे। 14 में कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज भैया पेट्रोल डीजल है सैकड़ा के पार, पलट गए भाई बात। अरे इनका तो एक नारा दूसरा गिन लो, अब गिनाइए। दूसरा गिनिए। इन्होंने कहा था, मतलब पलटू राम का परिभाषा बता रहे हो ना? हाँ जी, ठीक है, तो हाँ बताइए। पहला हो गया। दूसरा, हम जो है युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। मिले क्या? दिया ना? नहीं मिला। वो तो कहने लगे कि अब पकोड़े तलो रोजगार हो गया। नौकरी की बात थी, 2 करोड़ लोग बच्चों को नौकरी देंगे, पलट गए। ये पलटू राम हो गए, ये पलटू राम हो गए। तीसरा झांसाराम पर रह बात एक ही आदमी के नाम है। अभी पलटू राम पे बताने दीजिए। झांसाराम झांसे में फंसाने वाले पलटू राम का विश्लेषण हो जाने दीजिए। पलटू राम का परिभाषा समझ ले लीजिए। क्या पलटे? बीजेपी के भक्त हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। अरे यार, पहले पलटू राम, अब फिर झांसे, पहले पलटू राम का हो जाने। चीज क्या पलटे? वो तीसरी चीज कहा था उन्होंने कि हम जो है किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करेंगे। आय तो दोगुनी नहीं हुई, खर्चा दोगुना हो गया अपना, इसीलिए पलटू राम। तीसरी चीज। हो गया। चौथा बताइए। चौथा बताऊंगा, और बहुत गजब का बताऊंगा। जिन्होंने पिछले इलेक्शन में शहीदों को फोटो लगवा करके वोट मांगे थे ना? मांगे थे। नहीं, इंसाफ दिलाने की बात किए थे, मांगे नहीं थे। हाँ, मांगे थे, ये कहिए आप, हमारी भाषा में तो यही कहते हैं, मांगे थे। और आज जिस दिन लीडर किसे कहते हैं? लीडर उसे कहते हैं जो पब्लिक को लीड करता है। नेता किसे कहते हैं? जो नेतृत्व करता है। ठीक, तो फौज को लीड 3 अधिकारी किया करते थे ना, कर्नल, जर्नल और वो जो है वहां के जो है डीएसपी लीड करते थे। लीड करते हुए शहीद हो गए, उनके घर पे मातम मन रहा है, उनके बच्चे रो रहे हैं, उनकी बीवियां बिलख रही हैं, उनकी माताओं ने अपने बेटे को शहीद किया है। और एक की माता ने क्या कहा है कि किसानों के ही बच्चे क्यों शहीद होते हैं। उस गम के माहौल में हमारे पलटू राम जी और फूलों से नहा रहे थे। अरे उस समय पे गमगीन होना चाहिए था। संसद पे क्यों गमगीन है? उस समय गमगीन होना चाहिए। क्या देश देख नहीं रहा है उसे? और 5 दिनों तक कोई एक ट्वीट नहीं किया। पलटू राम का परिभाषा तो बहुत लंबा है।
पलटू राम का परिभाषा बहुत लंबा है। पलटू राम का मतलब है कि जैसे झांसाराम झांसे में फंसाना, युवाओं को झांसे में फंसाया, किसानों को फंसाया, तुम्हारे बिजली माफ हो जाएंगे 1 अप्रैल से, आपको मीटर वो बिल ही नहीं आएगा, ट्यूबवेलों को बिल ही नहीं आएगा। आज भावुक हो गए भैया, आज भावुक हो गए उससे सदन से, तो क्या करें, सदन से भावुक हो गए। प्याज लगा के आए थे आंखों में, वो भावुक नहीं हुए, उसके आंसू थे। अरे प्याज क्यों लगाएंगे? दिखाने के लिए। मोदी जी प्याज का इस्तेमाल अरे करेंगे। भावुक होना था तो जो शहीद हुए हैं अभी मेजर और ये उस दिन हो रहा था। आप लोग सब गोदी मीडिया के तो आदमी हो, सारे तो पिके पड़े हो। अभी हम गोदी मीडिया का परिभाषा मीडिया है, आप सब गोदी मीडिया सुनिए हो। सुनिए, एक सेकंड सुनिए। अगर जो मीडिया पैरों में घुंघरू बजा के और मुजरा करे सरकार के सामने, उसे क्या गोदी न कहूं तो क्या कहूं? मुजरा करते हैं। मुजरा करते हैं, घुंघरू बांध के मुजरा करते हैं। क्या बात कर रहे हो? अजी क्यों नहीं, घुंघरू बांध के जो राज दरबार में मुजरा करें उसे गोदी मीडिया न कहूं तो क्या कहूं? आप सवाल उनसे जाके करो ना, उन मंत्रियों से क्यों नहीं करते जो मोटे मोटे पेटों के एसी में बैठे हुए हैं? इन किसानों से सवाल जो सरकार चैनल पे चलेगी थोड़ी, सरकार ये न्यूज़ नहीं चलेगी चैनल पे, ये तो फेंक है। भीड़ को दिखा देना, कौन दिखाएगा भीड़ को? आप एक काम करो, आप हमसे पूछ लो, आप एक काम करो, यहाँ से भीड़ को दिखाते ले जाओ, हमें छोड़ो, पूरी भीड़ को दिखाओ तो हम मान भी ले। चल ठीक है, आपको शेयर भी करेंगे। आप ये यहाँ सिर्फ जो लोकल चैनल है, बड़ा चैनल कोई नहीं होगा। बड़ा होगा तो वो सिर्फ जिस तरह यहाँ डिबेट लिए जा रहे हैं, 1-2 आदमी की डिबेट लेगा, भीड़ की डिबेट नहीं लेगा, भीड़ को नहीं दिखाएगा, खाली चीजें दिखाएगा इधर। अरे इस पर तो हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज सदन में मोदी जी भावुक हो गए, हम उसी पे आना चाह रहे हैं। उसी पे आना चाह रहे हो तो उसी पे सुन लो। सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है, अरे बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जय जवान, जय जवान, मोदी नरेश नीयत मैं बताऊं कैसे बुरी है कि बिना किसानों के पूछे, बिना किसानों को बताए, बिना किसानों की सहमति लिए 3 काले बिल लाए। उसी संसद में हुए ना, उसी संसद से आए ना, जिसको छोड़ के आ रहे हैं उसी संसद में पास। नए में किसानों को खुशहाली आएगा, नए में किसान खुश होगा, वहां से ऐसे बिल पास होंगे। मेरी बात तो सुनिए, उसी संसद में बिल पास करके। पत्रकार जी, भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। किसान आप बता रहे हैं कि खुशहाल होगा, खुशहाल कहाँ से होगा? आधे से ज्यादा किसान तो नए वाले सदन से किसानों के लिए अच्छा कुछ आएगा, मोदी जी डिसीजन लेंगे। जी इनके हाथ पांव फूल रहे हैं, इनके हाथ पांव फूल रहे हैं, ये अब जाने वाले हैं, ये रो रहे हैं, पीट रहे हैं, भाई कैसे हमको बचाओ। को नाम पे जो गोरख धंधा हो रहा है, 4-4 गाय है, 500 गायों का भाड़ा लिया जा रहा है, खर्चा लिया, क्यों? जो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस नई संसद से ये उम्मीद कर रहे हैं ना, जिस संसद से ये हमारे मोदी जी उम्मीद कर रहे हैं, नई से, पुरानी को छोड़ के भावुक हुए हैं, नई को जाना चाहते हैं, उसका उद्घाटन ऐसे समय पे हुआ है जिस समय पे देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हवा निकल रही थी और उन बेटियों को रोडों पे घसीटा जा रहा था। तो वो ये इनके भविष्य में नहीं है, ये नई संसद में बैठ नहीं सकते, इनको मौका नहीं मिलेगा। मौका नहीं मिलेगा, नए संसद भवन में मौका नहीं मिलेगा मोदी जी को, नए संसद भवन में मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नए संसद भवन में मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है, मोदी जी को नहीं मिलेगा। भैया किसानों को मौका मिलेगा, किसान बोलेंगे अब नई संसद की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, और जो किसानों की नए संसद भवन में मोदी जी को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई हम लोगों की आज जो महापंचायत है, ये पिछले सत्र में इलेक्शन लड़े हैं, संकल्प पत्र में जो घोषणा करी थी वो घोषणा को पूरा नहीं किया, इसीलिए तो हम लोग आज महापंचायत करके इनको बताना चाह रहे हैं कि 2024 तो रो रहे हैं, तो अब नए संसद भवन में मोदी जी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम से कम विपक्ष में कह देते मिलेगा। क्या मतलब, क्यों कह दें इनके? हम पलटू राम थोड़ी है जो कह दें, झूठ बोलते हैं, हम किसान लोग झूठ नहीं बोलते जी, जो सोच लिया वो सोच लिया। दाता और अन्नदाता झूठ नहीं बोलता, ये अन्नदाता झूठ नहीं बोलता। ये राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी नहीं है तो विपक्ष नहीं है, ये देश का जो है किसान है, और देश के किसान की जब तक झोपड़ी से नेता बनेंगे, झोपड़ी से गरीब घर से नेता बनेगा। चलिए शुक्रिया। तो संसद भवन
पुराने संसद भवन से छोड़कर नए में जाएंगे। मोदी जी भावुक हो गए। किसानों का व्यू जो है हमने ले लिया है, किसान ने अपनी राय दे दी है। भैया आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता देना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।